तक लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, मूव करते रहते थे, है ना। फिर घूमते घूमते उन्होंने क्या किया, किसी एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी जगह पे रहना स्टार्ट किया तो अब हमें देखने को मिलते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना। और जब एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, तो ये काफ़ी हद तक या पूरी तरह से लोगों के लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर देते हैं, है ना। लोगों की ज़िंदगियां बदल के रख देते हैं और लोगों को एक अलग ही ज़िंदगी गुजारने की तरफ लीड करते हैं ये एनवायरमेंटल चेंजेस। तो अब हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल चेंजेस कब होते हैं, क्यों होते हैं और ये किस तरह से लोगों के लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट, व्हाई एंड हाउ। चेंजिंग एनवायरनमेंट, व्हाई एंड हाउ। देखो आज के डेट में जो क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है ना, इस क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो कब से है, वो 10,000 साल पहले से है। अच्छा, अब ये बताना कि हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म होते हुए नज़र आए कब, कौन से पीरियड में, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में या नियोलिथिक में, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब बताना कि कब जो है क्लाइमेटिक चेंजेस नज़र आए, कब जो है क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने मिले, कौन से पीरियड में, ये आप बताना। और ये डेट तो मैंने मेंशन कर ही रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जो क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, इसका पैटर्न हमें कब से देखने को मिलता है, 10,000 साल पहले से। इससे पहले क्या था, तो 10,000 साल पहले से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस था ना, 10,000 साल पहले वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, है ना। कोल्ड इन द सेंस कि उस वक्त जो है आइस एज थी या फिर ग्लेशियल एज थी, है ना। यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे के पूरे क्या थे, कोल्ड थे। बट 10,000 साल के बाद हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। और एनवायरमेंटल चेंजेस जब होते हैं तो फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड से वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो द क्लाइमेट टुडे एग्जिस्ट्स, है ना, इट्स पैटर्न इज़ फ्रॉम 10,000 साल। तो आज के डेट में जो क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, इसका पैटर्न 10,000 साल से देखने को मिलता है। बिफोर 10,000 साल देर वॉज ग्लेशियल एज और आइस एज। तो 10,000 साल से पहले कौन सी एज थी, आइस एज थी या फिर ग्लेशियल एज थी। बट 10,000 साल एगो कोल्ड कंडीशंस स्टार्टेड गेटिंग शिफ्टेड टू वार्म कंडीशंस। अब 10,000 साल के बाद क्या होता है, यानी 10,000 साल पहले क्या होता है ना, जो कोल्ड कंडीशंस थे वो शिफ्ट हो जाते हैं वार्म कंडीशंस की तरफ, वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब यानी हमने देखा था मेसोलिथिक पीरियड में टेम्परेचर राइज होती है, टेम्परेचर राइज होती है तो इससे पहले आइस एज थी, ग्लेशियर एज थी, यानी कि ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो फिर प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेन्स बनते हैं तो उनमें ग्रासलैंड्स ग्रो हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं, फिर एनिमल्स का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना। फिर जब एनिमल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है, लोग जो है हर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10,000 साल पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। अब इनका रिजल्ट क्या होता है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो प्लेन्स बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें ग्रासलैंड्स ग्रो हो जाते हैं, है ना। जब ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं तो फिर एनिमल्स का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एनिमल जैसे डियर, एंटेलोप, गोट एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है, हुआ क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गए, है ना। कब बदले, 10,000 साल पहले। उससे पहले क्या था, आइस एज थी या ग्लेशियल एज थी, यानी कि ग्लेशियर्स थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड थे। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म हो गए। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म हुए तो जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, प्लेन्स बने, ग्रासलैंड्स ग्रो हुए, ग्रासलैंड्स ग्रो हुए, एनिमल्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ। अब जब एनिमल्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ, ये सारे चेंजेस हुए, तो हंटर गैदरर्स ने क्या किया, है ना, हंटर गैदरर्स ने क्या किया, हंटर गैदरर्स ने ऑब्जर्व किया एनिमल्स को, क्योंकि अब जो है ग्रासलैंड्स पे एनिमल देखने मिलते हैं और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब हंटर गैदरर्स एनिमल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। अब एनिमल्स के फूड हैबिट्स क्या हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, है ना, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, भूख लगती तब तभी खाते हैं। तो उनके जो फूड हैबिट्स हैं उनको ये लोग सीखते हैं, कौन, हंटर गैदरर्स एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये लोग एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह से कि वो कब खाते हैं, क्या खाते हैं, है ना, किस तरह खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं हंटर गैदरर्स। फिर
ये लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व देयर ब्रीडिंग सीजन्स, एनिमल जो है कब अपना बच्चा पैदा करते हैं, कौन से सीजन्स में उनके बच्चे होते हैं, तो इनको भी ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब हंटर गैदरर्स फिर क्या करते हैं, नाउ हंटर गैदरर्स स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। तो अब ये लोग एनिमल रेयरिंग और हर्डिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब जो है हम अब एनिमल्स को रेयर कर सकते हैं, हम हर्डिंग कर सकते हैं। अब लोग जो है इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। अब देखो ग्रासलैंड्स बन गए, नंबर ऑफ एनिमल्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, लोगों ने एनिमल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब सेम पीरियड में यानी 10,000 साल पहले क्या होता है, ग्रासलैंड्स तो डेवलप हो ही गए, ग्रो हो गए, तो उन ग्रासलैंड्स में सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस ग्रेव नेचुरली। बहुत सारे ऐसे ग्रासेस हैं जिनमें दाने होते हैं। दाने क्या, अब जैसे दाने राइस मान लो या फिर वीट मान लो, बार्ले मान लो, तो इस तरह के जो है ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस ग्रो होने लगे। कैसे, नेचुरली ग्रो होने लगे। अब जब इस तरह के ग्रेन्स उसको उनको मिलने लगे, लोगों को, हंटर गैदरर्स को, तो मैन वेमेन चिल्ड्रन इन्होंने क्या किया, इन ग्रेन्स को फूड के तौर पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, समझ रहे हो। ग्रो होने लगे क्या, बार्ले वीट राइस या फिर ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस कुछ नेचुरली ग्रो होने लगे। तो लोगों ने जब देखा तो उनको इन्होंने खाने के तौर पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, है ना उनको खाने लगे लोग। फिर इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि ये दाने या फिर ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस जो हैं कब ग्रो होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, इनका सीज़न क्या है, और ये कब राइपन होते हैं, है ना, कब हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, कब काट सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस वे द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग स्टार्टेड। और फिर इसी तरह से फार्मिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है, लोग फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। फिर जब फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं ना, अब जानवरों का नंबर भी बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो चुका है, तो जानवरों से भी ये लोग बहुत सारे काम ले सकते हैं, तो ये लोग हर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। स्लोली पीपल क्या करते हैं, अट्रैक्टेड एनिमल्स एंड टैम्ड देम। अब जानवर हैं तो कभी इनको जो है किसी दाने का टुकड़ा दे दिया, कभी जो है किसी दूसरे जानवर के गोश्त का टुकड़ा दे दिया। इस तरह से लोग इन जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे और फिर जानवरों को टैम करने लगे। अब जो जानवरों को ये लोग टैम करने लगे, तो उन जानवरों में सबसे पहला जानवर जिसको इन लोगों ने टैम किया था वो था डॉग। अब ये देखेंगे कि डॉग को इन्होंने सबसे पहले क्यों टैम किया था। तो देखो डॉग की कुछ खास बातें हैं ना, कहते हैं डॉग, कुत्ता जो वफादार होता है ना, बहुत ही मशहूर है। तो डॉग जो है दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में इंटेलिजेंट होता है, दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में लोगों के कमांड्स को मानता है। आप अगर किसी डॉग को पालते हो ना, तो आप उसको जैसा कहोगे वो वैसा करने लगता है ना। ये हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में भी देख सकते हैं। तो डॉग दूसरे जानवरों के मुकाबले में क्या होता है, लोगों के कमांड्स को मानता है ना। और एक ख़ास बात डॉग की क्या है, इट इज़ ए डॉग इज़ मोर सोशलाइजिंग दैन अदर एनिमल्स। तो दूसरे जानवरों से काफ़ी हद तक, है ना, काफ़ी ज़्यादा ये डॉग है ना, ये सोशलाइजिंग होता है, सोशलाइज हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसी वजह से डॉग, इसके अलावा अगर कुछ रीज़न्स और हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनके अलावा और क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि लोगों ने सबसे पहले डॉग को ही टाइम किया, है ना। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। तो पूरा प्रोसेस हमने समझा क्या कि एनवायरमेंटल हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलते हैं, 10,000 साल पहले, यानी कि चलो मैं बता देता हूँ मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। अभी इससे पहले आइस एज थी, ग्लेशियल एज थी, उसमें क्या थे, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड थे। अब क्लाइमेटिक कंडीशन 10,000 साल पहले क्या होता है, शिफ्ट होने लगते हैं वार्म कंडीशंस की तरफ। जब वार्म हो जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो इसमें क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ग्रासलैंड्स जो है प्लेन्स बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं तो उनमें फिर ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं, ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं। फिर ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं तो एनिमल्स का नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर लोग जो है इन एनिमल्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो उनके फूड हैबिट्स क्या हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है ना। और जब इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो ये लोग जो है इन जानवरों को रेयर करना शुरू कर देते हैं, या फिर सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम जो है इनको डोमेस्टिकेट करें, इनको टैम करें। फिर इसी तरह से जब ग्रासलैंड्स बन गए तो उनमें नेचुरली जो है ना बहुत सारे बहुत सारे जो है ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस जो है ना ग्रो होने लगते हैं। जब ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस नेचुरली ग्रो होने लगते हैं तो लोग जो है इनको कलेक्ट करते हैं खाने के तौर पर, फिर उनको खाते हैं। फिर ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ये कब जो है ग्रो होते हैं, कब ये राइपन होते हैं, इनका सीज़न क्या होता है। फिर इसी तरह से लोग जो है इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं कि इस सीज़न में हमें जो है इसको ग्रो करना है,
फिर इस सीज़न में हमें हार्वेस्ट करना है ना, इस सीज़न में ये राइपन होंगे। तो इस तरह से लोग फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं तब इनमें जानवरों का भी बहुत काम होता है, जानवरों से ये लोग जो है काफ़ी मदद ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया, जानवरों को टैम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले डॉग को इन्होंने टैम किया। डॉग को क्यों टैम किया, तो कुछ रीजंस इसके दिए जाते हैं कि ये इंटेलिजेंट है और काफ़ी सोशलाइजिंग है और जो है ह्यूमंस की कमांड्स को मानता है ये, है ना। तो ये सारी बातें थी हमने की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे।